गुड इवनिंग बच्चों। आज अपन जैसे कि चल रहा था अपना, ठीक है, मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज अपन करेंगे अध्याय 2 का। मुझे उम्मीद है कि आप अध्याय फर्स्ट को अच्छे से याद कर दिए होंगे, वो 25 क्वेश्चन, और आपको पता चल गया होगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अपन करेंगे आज सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अमल, सारक एवं लवण। ये आपके 9 नंबर का है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर 8 नंबर का था, ये 9 नंबर का है। इसमें आपके कुल 6% वस्तुनिष्ठ आएंगे, ठीक है। कुल पर्सन 6 होंगे, उसमें से वस्तुनिष्ठ आपके 1 आएगा और अति लघुरात्मक पर्सन 4 आएंगे और 1 आपके दीर्घ आएगा। 4 आएंगे अति लघुरात्मक, ठीक है बच्चों। अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी पर्सन, जिसमें पहला है अप्स का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। आपकी एसिडिटी वगैरह बन जाती है तो अपन किसका यूज़ करते हैं, तो एंटी एसिड का यूज़ करते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। कोई विलेन अंडे के पीछे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो सोने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस विलेन में क्या होता है बच्चों, तो आप सबको पता है कि अंडे के पीछे हुए कवच में क्या होता है बच्चों, CaCO3। ये क्या करता है, HCl से क्रिया करता है, ठीक है, और बनाता है CO2 प्लस आपके निकलेगी बाहर CaCl2, ठीक है। फिर और क्या बचा, H2 गैस निकलेगी। तो ये जो CO2 गैस है ये आपके क्या करती है, सोने के पानी को दूधिया कर देती है, ठीक है बच्चों। अब है चौथा क्वेश्चन आपके कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो उसकी पीएच कितनी होगी। तो लाल को नीला मीन्स हो क्या है आपका सार है। सार की पीएच 7 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मान क्या हो जाएगा, 10। निम्न में से प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं बच्चों, तो लिटमस पेपर होता है। लिटमस किस पौधे से प्राप्त होता है, तो लाइकेन या थैलोफाइटा वर्ग का होता है, उससे प्राप्त होता है। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण दीजिए, तो वेनिला, प्याज और लौंग का तेल। धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं बच्चों, तो मैंने आपको बताया था, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। इस साइड होती है आपकी धातु और इस साइड होती है आपकी अधातु, ठीक है बच्चों। जो धातु होती है उसकी प्रकृति सारी होती है और जो अधातु होती है उनकी प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हुई बच्चों, सारी, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। पीएच में स्केल होती है, उसमें पी शब्द का अर्थ होता है पुरुषांश। जठर रस की पीएच कितनी होती है बच्चों, 1.2 होती है। फिर आपका क्वेश्चन है किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना हुआ होता है। शुक्र ग्रह होता है वो आपका, जिसका जो होता है वायुमंडल वो सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना होता है। मानव शरीर का सामान्यतः किस पीएच परास के मध्य कार्य करता है, तो 7 से 7.8 के बीच अपना शरीर कार्य करता है। एक एंटी एसिड का नाम लिखिए, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है बच्चों। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, दंत। जो दांतों में इनेमल की परत होती है वो आपका सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। जो दंत इनेमल होते हैं किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है बच्चों, याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी हेपेटाइट से बना होता है। दंत सह के लिए पीएच का मान कितना होता है, दांतों का सह स्टार्ट हो जाता है अगर अपनी पीएच मुंह की पीएच 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का सह स्टार्ट हो जाता है। मधुमक्खी एवं नेत्रल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है बच्चों, मेथेनॉल का अम्ल होता है। जब अपन को वो काटती है इस अम्ल के कारण अपन को जलन होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये आपको हाफ H2O याद रखना है, कभी भूलना मत। पीओपी निर्माण की रासायनिक समीकरण, तो ये क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O होता है। जब अपन इसको हीट करते हैं तो आपके बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। साथ में डेड अणु होता है वो जल का बाहर निकलता है और पीओपी बन जाता है। पीओपी के 2 उपयोग, ठीक है, एक तो टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने में, दूसरा सजावटी सामान और खिलौने बनाने में होता है। 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए, तो मेथिल ऑरेंज फिनोप्लेन। बेकिंग पाउडर क्या होता है, खाने का सोडा और टार्टिक अम्ल के मिश्रण को अपन बेकिंग पाउडर कहते हैं बच्चों। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए विरंजन सोन का उपयोग किया जाता है, CaOCl2। कभी कभी पानी में आपने देखा होगा गोली की स्मेल आती है, अपन कहते हैं कि आज क्लोरीन की गोलियां डली हुई है इस कारण पानी में स्मेल आ रही है, तो वो वही होता है विरंजन सोन। कोई 2 परभल अम्ल और परभल सार के उदाहरण दें, ठीक है बच्चों। तो परभल अम्ल है आपका HCl और H2SO4, परभल सार है NaOH और KOH,
ठीक है। फिर इनके रासायनिक सूत्र आपको लिखने। विरंजक चूर्ण अभी पढ़ा है, CaOCl2। धावन सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 डॉट 10H2O। बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। जिप्सम क्या होता है, CH4 2H2O। ठीक है। POP क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। फिर आपका क्वेश्चन है मिलान करने वाला। सिरका होता है, उसमें क्या पाया जाता है बच्चों, तो सिरके के अंदर क्या होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है। इमली में क्या होता है, टार्टिक अम्ल। टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। इस तरह मिलान करना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार दोनों की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, लवण और जल बनता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये है क्षार NaOH और HCl क्या अम्ल, ये दोनों क्रिया करके एक लवण बनाएंगे जिसका नाम है NaCl और साथ में क्या निकलेगा, जल बाहर। पीतल एवं तांबे के बर्तनों को दही और खट्टे पदार्थ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये अम्ल, दही और खट्टे पदार्थ अम्ल ही होते हैं। पीतल और तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके एक विषैले लवण बना देते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं, जब जल में अम्ल या क्षारक मिलाते हैं तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या हो जाती है, कमी। इसे क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। अम्ल या क्षार को अपन किस में मिलाएंगे, जल में, तो उसका क्या हो जाता है, प्रति आयन सांद्रता में कमी हो जाती है, इसे कहते हैं तनुकरण। पीएस स्केल किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है तो अपन एक स्केल विकसित की जिसे कहते हैं पीएस स्केल। किसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएस स्केल का चित्र बनाना है आपको, तो ये चित्र होता है बच्चों आपका। ये आपका अगर पीएस का मान 7 है मीन्स उदासीन। 0 से 6 तक क्या होती है, अम्लीय प्रकृति। 7 से ज़्यादा 14 तक होती है क्षारीय प्रकृति। ठीक है। इधर से इधर आते हैं तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, और इधर से इधर जाते हैं तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि कमी होती है, और इधर से इधर OH में क्या होगी, वृद्धि। इधर से इधर OH में क्या होगी, कमी। जैसे जैसे अपन इस साइड जाते हैं मतलब मान जितना कम होगा वो उतना ही क्या होगा, अम्लीय। और इधर जैसे ही जाते हैं तो क्षारीयता का मान बढ़ता है। जितना मान ज़्यादा होगा पीएस स्केल में वो उतना ही ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है बच्चों, ये है आपकी जिसमें H+ और OH आयन की सांद्रता में परिवर्तन को दिखाया जाता है। ठीक है बच्चों। फिर है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता, तो जल नहीं होगा बच्चों तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का विलयन नहीं, अम्लों में हाइड्रोजन आयन का विलयन नहीं हो सकता, जिससे उसके अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं किया जाता। कठोर जल को मृदु बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। क्रिस्टल का जल क्या होता है, क्रिस्टलन जो लवण के कुछ सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या होती है उसे अपन कहते हैं क्रिस्टलन का जल। जैसे ये होता है कॉपर सल्फेट 5H2 नीला होता, इसमें ये जो 5 जल के अणु दिख रहे हैं ये आपके क्रिस्टलन के जल हैं। जैसे आपने जिप्सम में पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2, ये आपके जिप्सम का सूत्र था, जैसे यहाँ पढ़ा था आपने। ठीक है। तो इसमें क्रिस्टलन के जल के अणु कितना हुए, 2। कितने हुए बच्चों, 2। ठीक है। फिर है ताज़े दूध का pH मान 6 होता है और दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होता है, तो दही क्या होता है, खट्टा मीन्स वो अम्लीय होता है। दूध से भी क्या होता है, खट्टा। तो जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है pH का मान कम होगा बच्चों, क्योंकि वो ज़्यादा अम्लीय होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि आर्द्रता में जल अवशोषित करके ठोस पदार्थ बनाता है जिसका नाम क्या है, जिप्सम, जिससे POP के गुण नष्ट हो जाते हैं। इस कारण आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। विरंजन चूर्ण के निर्माण की विधि, समीकरण और उपयोग लिखिए। विरंजन चूर्ण का निर्माण कैसे किया जाता है, COCl2 होता है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने में COOH का होल्डा, इसमें अगर Cl2 की क्रिया की जाती है तो CaOCl2 और जल बाहर निकल जाता है। ये आपका विरंजन चूर्ण बनाने का तरीका। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का समीकरण और उपयोग लिखिए। तो सोडियम क्लोराइड, जल, CO2 और अमोनिया, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि NaCl, जल, CO2, अमोनिया, इनको जब मिलाते हैं अभिक्रिया कराते हैं तो आपके NH4Cl बनता है और साथ में ये बेकिंग सोडा बनता है जिसका नाम है NaHCO3। इसका अपन उपयोग किया बेकिंग सोडे का बेकिंग पाउडर बनाने में, एंटी एसिड के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है और पाव, रोटी, केक बनाने में भी इसका उपयोग होता है बच्चों।
धावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका समीकरण लिखिए। तो धावन सोडे का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 10H2। Na2CO3 को 10 जल के अणुओं के साथ क्रिया करते हैं तो ये आपका बन जाता है। ठीक है, इसका क्या उपयोग है, साबुन, कांस और कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बोरेक्स यौगिक के उत्पादन में धावन सोडे का यूज होता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में भी आपके ये यूज होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2। फिर है क्लोर-साल प्रक्रिया क्या है समझाइए एवं इसका समीकरण के द्वारा समीकरण भी देना है और चित्र भी बनाना है। इम्पोर्टेंट है बहुत। क्लोर-साल नाम में छुपा हुआ है इसका। क्लोर मीन्स इसमें क्या होगा कि सार बनेगा और क्लोरीन गैस होगी। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का अगर अपन जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये वियोजित होकर सोडियम क्लोराइड वियोजित हो जाता है और NaOH + Cl2 + H2 गैस उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर-साल कहते हैं क्योंकि क्लोरीन गैस और साथ में सार बन रहा है, इसका हम क्लोर-साल प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। जो ये क्लोरीन गैस होती है इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनोड पर मुक्त होती है। जो हाइड्रोजन गैस होती है वो आपकी कैथोड पर जाती हैं और कैथोड पर ही आपका NaOH विलयन भी बनता है। ठीक है बच्चों, ये विक्रिया हो गई आपकी और ये आपका चित्र वो है, आपको इसको याद करना है। ठीक है, फिर दैनिक जीवन में पीएच के कोई दो महत्व समझाइए बच्चों। पौधे और पशु होते हैं बच्चों पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर की पीएच कितनी होती है, 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करती है अपना शरीर। वर्षा जल की पीएच का मान 5.7 से कम हो जाता है तो वो वर्षा कैसी वर्षा कहलाती है, अम्लीय वर्षा। जब इस वर्षा जल को अपन नदियों में प्रवाहित करेंगे तो नदी के जलीय जीवों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। फिर है पौधों एवं जीवों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक, नीटेल पादप का डंक एक अमल छोड़ता है जिससे दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में आकर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से अपन को आराम मिलता है। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया चैप्टर 2 कंप्लीट। ठीक है, ये आपके 9 मार्क्स का आएगा। ये मैंने आपको समझा दिया। एक तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपके और 4 क्वेश्चन आएंगे आपके अति तुलनात्मक और एक आएगा आपका दीर्घ लघुत्तम। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से कर सको। ठीक है, ओके बच्चों।